तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे, तो इस अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक या दो या उसका कॉम्बिनेशन स्क्वायर में रहेगा, ट्रायंगल में रहेंगे, और इस टाइप का जब भी रहेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे रॉड रहेगा, रिंग रहेगा, है ना, तो इस सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे करना है हम लोग यहाँ पे, उसको लिख लो हम लोग यहाँ पे। तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे जब भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला हम लोग अब क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जो स्टेप्स है इसको तुम यहाँ पे फॉलो करोगे जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्टेप्स यहाँ पे लिख लो, स्टेप्स। तो पहला स्टेप रहेगा हम लोग यहाँ पे टेक, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे जैसे एक रॉड रहेगा ऐसे, इसमें लीनियर चार्ज है ना, इस तरीके से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे है, इसका लैम्डा है हम लोग यहाँ पे। तो इसके कारण तो हम लोग यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, बताया गया था हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक स्मॉल एलिमेंट्स लेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना, और उसके कारण हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरा यहाँ के लिए मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो वही चीज़ें है, पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे टेक एलिमेंट, ठीक है, और उसका पोजिशन और उसका हम लोग यहाँ पे उस स्मॉल एलिमेंट में कितना चार्ज है ना, डी क्यू, उसको हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करना है हम लोग यहाँ पे तो उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे वर्ड में, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे तो तुमको क्लियर भी होता जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे रहेगा टेक, ठीक है, एलिमेंट्स, और उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग करना पड़ेगा, स्पेसिफाई द पोजिशन एंड, ठीक है, वहाँ पे उसका जो विड्थ रहेगा ये, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे डी क्यू जो कैलकुलेट हम लोग यहाँ पे, जैसे लीनियर चार्ज लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे डी क्यू बाई, ठीक है, जो भी हो जाएगा dx हो जाएगा, इस स्मॉल विड्थ में कितना, ठीक है, इसका बोल सकते हो चार्ज है हम लोग यहाँ पे, वही है लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे। अगर रिंग होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे सरफेस देखेंगे डिस्क में, तो एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कितना हम लोग यहाँ पे चार्ज है वो हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। और एक अगर वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम लेंगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, इस कितना सॉरी वॉल्यूम में कितना हम लोग यहाँ पे चार्ज है, ये देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, स्मॉल वॉल्यूम लेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग का रहेगा हम लोग यहाँ पे टेक एलिमेंट, है ना, इसको लिख लो हम लोग यहाँ पे टेक एलिमेंट। और उसके बाद क्या करना है, एलिमेंट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे करना है स्पेसिफाई करना है उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग यहाँ पे, कि ये लिख लो स्पेसिफाई, क्या है उसका हम लोग यहाँ पे पोजिशन एंड विड्थ, है ना, पोजीशन एंड उसका जो विड्थ होगा, या तुम बोल सकते हो स्मॉल एरिया, जो भी बोल सकते हो, है ना ये। और उसके बाद कैलकुलेट डी क्यू, डी क्यू मतलब यहाँ पे जैसे डी क्यू इक्वल लेमडा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा सॉरी रो डी टाउ हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, सेकंड हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे हम लोग को पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पहला स्टेप ये हो जाएगा, सेकंड स्टेप रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, ठीक है, डीई मतलब स्मॉल, ठीक है, जो इस एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कैलकुलेट या फाइंड, ठीक है, डी मतलब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ड्यू टू एलिमेंट। ये हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप रहेगा हम लोग यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब हमको देखना है कि जो यहाँ पे जैसे है, तो अब इसके कारण किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे जैसे ये एक एलिमेंट लिया, अगर मैं यहाँ पे ये एलिमेंट लेता अलग वाला, तो उसके कारण भी हम लोग यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे अवे रहेगा, तो डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि सबके कारण एक ही डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पे ना। देखो ये स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप्स को, फिर फॉलो करोगे तो ये स्टेप्स तुमको, ठीक है, याद नहीं करने से चलेगा, तुम सीधा कैलकुलेट भी कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या करना है उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक, ठीक है, यहाँ पे चेक करना है हम लोग को उसके बाद, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेदर, ठीक है, क्या चेक करना है हम लोग यहाँ पे, डीई जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ड्यू टू एलिमेंट्स, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स आर, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, और आर इन सेम डायरेक्शन, और
ठीक है, ये देखना है हम लोग यहाँ पे कि सेम डायरेक्शंस में है कि नहीं है। जैसे इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डी क्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू सम फंक्शन भी दिया रहता है। तो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्शन हम लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहा है तो उस सबसे फिर हम लोग यहाँ पे उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा हम लोग। ओके, अब क्या करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे दो दो चीज बोला गया, सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। अगर है तो क्या करेंगे और नहीं है तो क्या करेंगे, उसी को हम लोग बताना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, नेक्स्ट जो हम लोग का इफ, ठीक है, डी ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, डी ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा देन, यहाँ पे इंटीग्रेट डी, इंटीग्रेट डी। ओके, तो अगर इसके बाद अगर पोटेंशियल भी बोलेगा तो उसके में भी हम लोग यहाँ पे ई रहेगा तो पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और ई और पोटेंशियल का हम लोग यहाँ पे जो पता है कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे रिलेटेड होते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, तो देख सकते हैं। तो इंटीग्रेट डी, है ना, टू गेट हम लोग यहाँ पे ई ड्यू टू डी, है ना, टू गेट ई, ये मिल जाएगा तुमको, है ना, इंटीग्रेट डी टू गेट ई, ये तुमको मिल जाएगा हम लोग। ओके, अगर ये नहीं है हम लोग यहाँ पे, इफ, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे नॉट बोला गया है, तो इफ नॉट, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, देन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देन क्या करेंगे, टेक कंपोनेंट, है ना, कौन सा हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन माने, कंपोनेंट ऑफ डी एंड इंटीग्रेट। अभी ये सब क्लियर हो जाएगा तुमको यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कंपोनेंट्स, ठीक है, एक में कुछ कुछ जगह पे हम लोग का एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ पे वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो सबको हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट, जैसे हम लोग लेते थे ना यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे डिस्क्रीट में रहता था प्लस क्यू रहता था हम लोग यहाँ पे, है ना, माइनस क्यू रहता था हम लोग यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे अगर निकलना रहता था तो माइनस क्यू से टुवर्ड्स होगा, प्लस क्यू से अवे होगा, तो फिर कंपोनेंट लेते थे इसका, ये कंपोनेंट, फिर इसका भी ये कंपोनेंट था, तो एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट होता था, तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाता था, सेम रहता था। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसमें भी स्मॉल एलिमेंट्स में भी अलग अलग, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा है हर जगह पे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इसको स्मॉल एलिमेंट का कंपोनेंट लेना पड़ेगा हम लोग। ओके, ओके, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, अभी हम लोग यहाँ पे जो भी स्टेप्स था उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो बोला गया, पहला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोला जा रहा है फील्ड ड्यू टू ए थिन रॉड ऑफ, ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट। यहाँ पे देखना हम लोग यहाँ पे फील्ड ड्यू टू थिन रॉड एट एक्सियल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे जिसमें हम लोग यहाँ पे विथ यूनिफॉर्म, ठीक है, चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू हम लोग यहाँ पे दे दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक थिन रॉड है ना, ये हम लोग यहाँ पे थिन रॉड है हम लोग यहाँ पे, और इस पे हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ पे तुम देखोगे हर जगह पे तुमको यूनिफॉर्मली, ये तो पता है तुमको, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इसका लेंथ है, टोटल लेंथ हम लोग यहाँ पे एल लेंथ है हम लोग यहाँ पे, एल लेंथ है इसका। ओके, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोग यहाँ पे। तो इसके कारण इसके एक्सेल पॉइंट, मतलब इस साइड पे, ठीक है, कोई पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, पॉइंट पी है, वहां पे तुमको क्या फाइंड करना है, ठीक है, एट पॉइंट पी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तुम कैसे करोगे हम लोग, है ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट ये क्यू चार्ज है, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे कि के, ठीक है, क्यू अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर आर कैप, है, दिस इज नॉट, ये तो एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, नॉट फॉर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए इस पॉइंट पे क्या होगा, जो लेंथ के, ठीक है, ये जैसे अगर लेंथ का एक सिरा हम लोग यहाँ पे तुम ले सकते हो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, तुम ले सकते हो हम लोग यहाँ पे लेंथ, टोटल लेंथ है ना, तो यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे तुम मान लो उसको डी मान लो या कुछ भी मान सकते हो, हाँ डी मान लो, डी डिस्टेंस तुम लोग फाइंड करना है, ऐसे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से तुम देख लो ये डी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे
इसके एक इंच से डी डिस्टेंस पे तुमको फाइंड आउट करना है। टोटल लेंथ इसका एल है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करोगे, एक बार तुम खुद ट्राई करो, जो भी स्टेप तुमको बताया गया एक बार तुम ट्राई करो, यहाँ पे अपना माइंड यहाँ पे यूज करो, और क्या होगा तुम बताओ, जस्ट ट्राई। ठीक है, 2 मिनट। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो जो तुमको स्टेप बताया गया था उसको हम लोग फॉलो करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि एक हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे, है ना, एक एलिमेंट लेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन में एक थिन रॉड हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग यहाँ पे, लेंथ एल है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखना है कि इससे डी डिस्टेंस पे, एक इंच से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वहां पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे के क्यू पे आर स्क्वायर आर कैप नहीं यूज कर सकते, पता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक एलिमेंट्स लेंगे, इसका एक एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जो इसको सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसका हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्स लेंगे, और उस एलिमेंट्स के कारण, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो एलिमेंट्स यहाँ पे लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे एक थिन रॉड था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे चलेगा, है ना, इस डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक एलिमेंट में यहाँ पे लिया ये डी क्यू, है ना, यहाँ पे डी क्यू एक एलिमेंट लिया। तो डी एक्स विड्थ का एक एलिमेंट लिया, जिसपे मैं चार्ज मानता हूँ डी क्यू चार्ज है हम लोग, टोटल चार्ज तो क्यू है हम लोग यहाँ पे, ये इस एलिमेंट पे इतना चार्ज है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अब इस ये हम लोग यहाँ पे, ये इसको ये यहाँ से जो एक इंच से एक्स डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि एक्स को वेरी करेंगे, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसके एक इंच से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लोग का है पी, जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये जो डी क्यू एलिमेंट हुआ, इसके कारण, ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कैलकुलेट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे जी, देखो यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है, जो स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले एलिमेंट लिए, स्पेसिफिकेशन कर दिया पोजीशन, इस इन से एक्स पोजीशन पे उसका पोजीशन है, एक्स डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे, है ना। एक्स मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, एक्स को अगर इस इंट को हम लोग यहाँ पे एक्स का पोजीशन 0 मानेंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम एल तक जा सकते हैं, तो ये तुम्हारा एल है। तो अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो एक्स का लिमिट अगर पुट करना चाहोगे, तो एक्स इक्वल टू 0 टू एल होगा। एक चीज समझ में आ गया, इसीलिए पहला चीज बताया गया था, पहला पॉइंट, उसका एलिमेंट्स लो, उस एलिमेंट का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कितना पोजीशन पे है, और उसका विड्थ कितना है या एरिया कितना है, जो भी तुम यहाँ पे लोगे, ठीक है, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग। उस पर चार्ज हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज, स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है डी क्यू। ओके, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे बोला गया यूनिफॉर्मली ये क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हर जगह पे हम लोग यहाँ पे, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो उससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है ना, तो उस केस में क्या होता है हम लोग यहाँ पे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो क्यू बाई एल है ना, चार्ज पर यूनिट जो लेंथ होगा, ये इज इक्वल टू बेसिकली डी क्यू बाई, है ना, डी एल, यानी कि डी एक्स होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, यही होता है हम लोग यहाँ पे, यही होगा हम लोग यहाँ पे पहली चीज। तो यहाँ से तुम डी क्यू का वैल्यू फाइंड करो। सेकंड स्टेप क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में ही था डी क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना था, है ना। स्टेप वन देखो, स्टेप वन से ही पहले जाना है, एलिमेंट से ही चालू करेंगे हम लोग यहाँ पे। स्टेप वन क्या बोला गया था, देखो, टेक एलिमेंट ले लिए हम लोग यहाँ पे, स्पेसिफाई पोजीशन इन विड्थ कर ली, कैलकुलेट डी क्यू, तो यहाँ से डी क्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू, है ना, हालांकि डॉट जाए तो क्यू है, लेकिन डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यू बाई एल, है ना, जो कि हम लोग लेमडा था, और उस फॉर्म में हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था कि लेमडा है बोल के हम लोग, तो लेमडा देते तो उस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, इसको जगह में लेमडा लिखता डी एक्स। बेसिकली ये वही है ना, क्या है हम लोग यहाँ पे, ये लेमडा है, तो हम लोग यहाँ पे जो ये लिखे हैं, ये यही आया हम लोग यहाँ पे कि डी क्यू इज इक्वल टू ना लेमडा डी एक्स है, और लेमडा तो यूनिफॉर्म है, तो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्यू बाई एल डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। पहला चीज ये कर ली। सेकेंड स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप बोला गया था फाइंड, ठीक है, डीई, मतलब इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा वो कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो फाइंड डी, तो हम लोग यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड स्टेप में यहाँ पे कर हम लोग इधर इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे है ना, तो वही जो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे, तो ये पॉइंट स्मॉल एलिमेंट है, तो के, है ना, क्यू मतलब यहाँ पे डी क्यू, और बाई डिस्टेंस, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, इससे यहाँ से यहाँ तक तो एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग डी डिस्टेंस है पॉइंट पी में। तो और हर एलिमेंट के कारण देखो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे एक ही जैसे, अच्छा उसको नेक्स्ट देखेंगे, तो एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, भाई कुछ तो वेरी हो रहा है ना, एक्स वेरी होगा, एक्स इक्वल यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, मैक्सिमम एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल टू एल तक जा सकता है हम लोग यहाँ पे। ओके, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला था, ठीक है, चेक वेदर स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे जो लिए गए अलग अलग जगह पे लूंगा, तो उसके कारण क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग डायरेक्शन में तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया तो भी इधर आएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया तो भी इधर आएगा, यहाँ पे एलिमेंट लिया तो भी इधर आएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया तो भी इधर आएगा। उसके बाद हाँ,
तो सब एलिमेंट के कारण एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो टू गेट ई, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, क्योंकि डी तो फिक्स होगा इस इंड से यहाँ तक। वेरिएबल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, डी फिक्स है हम लोग यहाँ पे, वो वेरी नहीं है। यहाँ से एक्स वेरी हो सकता है, ये एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। मैक्सिमम एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल टू एल तक ये एलिमेंट जा सकता है। समझ रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोग को लिए गए उसकी बात करें हम लोग यहाँ पे, जो स्मॉल एलिमेंट दिया गया है ना, ये एलिमेंट यहाँ से हम लोग यहाँ तक कहीं भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस एलिमेंट का हम लोग यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, जो एक्स हो जाएगा, एक्स कहाँ, एक्स क्या है, इस इंड से एलिमेंट का पोजीशन। तो एक्स कहाँ कहाँ से वेरी हो सकता है, तो अगर इस इंड को एक्स इक्वल 0 लूंगा तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एल तक। तो एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल टू एल तक हम लोग यहाँ पे इसका के, है ना, डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी होल स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे डी क्यू के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू का फंक्शन नहीं है, तो इसलिए डी क्यू यहाँ पे जो कैलकुलेट किए थे हम लोग यहाँ पे, देखो डी क्यू इन टर्म्स ऑफ डी एक्स यहाँ पे लाके पुट कर। तो अब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके, ई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के, ओके, डी क्यू की जगह मैं लिखूंगा क्यू बाई एल, यस, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है, एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है, इसका हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करना टू एल तक। सर लिमिट कैसे ली, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिमिट की बात हम लोग क्या 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 है, लिमिट हम लोग यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन हम लोग यहाँ पे दिए है एलिमेंट का, वो क्या दिए हम लोग यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स है हमारा, एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे पोजिशंस जो स्पेसिफाई किए हम लोग यहाँ पे कि इस इंड से, रॉड के इस इंड से, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे है। अगर ये एलिमेंट यहाँ पे रहता तो भी उसको मैं एक्स लेता। एक्स कहाँ से हो सकता है, तो एक्स क्या है, ये इंड से यहाँ से चालू है डिस्टेंस, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 था ये, इस पोजीशन से हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम ये एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है, यहीं पास में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा दूर, है ना। तो ये मैक्सिमम जो लिमिट हो जाएगा, टोटल हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, टोटल हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, टोटल दिस रॉड के कारण देखेंगे, तो एक्स इक्वल 0 से ये एक्स इक्वल टू एल तक हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं हम लोग। समझ में आया, टोटल इलेक्ट्रिक स्मॉल एलिमेंट के कारण तो ये हो गया के डी क्यू, है ना। लेकिन टोटल हम लोग यहाँ पे करेंगे तो डी क्यू, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी क्यू क्या है, डी एक्स है, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स है। डी एक्स का हम लोग यहाँ पे लिमिट देखना है, तो डी एक्स का लिमिट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो डी एक्स का लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। बेसिकली ये है हम लोग यहाँ पे तुम लिमिट मत पुट करो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अब जब डी एक्स आएगा उसमें लिमिट पुट करना, ओके। तो इसको मैं, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, के डी क्यू और अपॉन यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो भाई कुछ लिमिट तो हो गई होगा हम लोग यहाँ पे, तो डी क्यू की जगह मैं यहाँ पे लिखा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, है ना। अब एक्स का लिमिट है एक्स इक्वल 0 टू एक्स इक्वल टू, गॉट इट। अब इसको तुमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो बस अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, के क्यू बाई एल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फिक्स्ड है हम लोग यहाँ पे, 1/x प्लस डी होल स्क्वायर। तो 1/x का क्या होता है हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करें ना कि डिफरेंशिएशन, है ना। तो 1 ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, तो -1/x होगा, तो यहाँ पे -1, ठीक है, एक्स प्लस डी हो जाएगा, है ना, एक्स टू पावर n प्लस 1 ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका जो हम लोग यहाँ पे वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस डी को हम लोग यहाँ पे तुम ये मान लोगे तो ये हो जाएगा। और फिर लिमिट यहाँ पे तुम पुट करोगे कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू एल तक, है, एक्स का वैल्यू 0 टू एल तक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस के क्यूब बाई एल, है ना। अब एक्स का वैल्यू तुम यहाँ पे क्या पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, एक बार जी एल पुट करोगे, एक बार हम लोग यहाँ पे 0 पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे पुट करोगे तो 1, एक्स की जगह एल, तो एल डी प्लस एल ऐसे मान लो, और -1/d ये आएगा, हाँ, एक्स इक्वल 0 पुट करोगे, इसके बाद तुम सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा डी डी प्लस एल है, ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा डी और माइनस डी माइनस एल, तो माइनस और माइनस प्लस और एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो तुमको मिलेगा के क्यू अपॉन डी डी प्लस एल, के क्यू अपॉन डी डी प्लस एल, ये तुमको आएगा एलिमेंट्स जो टोटल रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन तुमको पता है, ठीक है। और ये जो इस ये है पॉइंट पी से हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस से, ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव एक्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे पता चला हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन रॉड, के क्यू ऑन डी डी प्लस एल कैसे कैलकुलेट करता है पता चल गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी चीजों को तुम यहाँ पे फास्ट समझ में आया जी, ये वाला चीज कैसे कैलकुलेट हो। और इसका हम लोग यहाँ पे
बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन मतलब अदर फॉर्म्स, इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो थिन रॉड क्या नहीं आ रहा है, के अपॉन डी डी प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट पे ये आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट अब कंडीशन देखते हैं, इफ ये तो आगे आंसर है ना, डायरेक्शन भी तुमको पता चल गया हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है पॉइंट पी। जैसे यहाँ पे ये थीन रॉड हम लोग का था, ये थीन रॉड है हम लोग यहाँ पे, है ना। और ये थीन रॉड पे हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज तुम यहाँ पे दिए हो, पॉजिटिव तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है ना। तो ये जो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस था, ये डी था। उस डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट पी था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे ई इक्वल टू क्या आया हम लोग यहाँ पे के, ठीक है, क्यू अपॉन डी डी प्लस एल आया। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा है हम लोग यहाँ पे एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, समझे हम लोग यहाँ पे। तो अगर डी इज वेरी वेरी, ठीक है, ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द रॉड,